यतीम बेसहारा के लिए बने सहारा। एडवोकेट सुहेल जफर और अख्तर हुसैन अख्तर सेक्रेटरी मुस्लिम एसोसिएशन को 1 माह के अंतराल में खाली करना होगा मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज। कानपुर का हलीम कॉलेज जिस जमीन पर बना है उसकी मिल्कियत के असली मालिक मातरू साहब थे, जिन्होंने गरीब बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 17.5 एकड़ जमीन अंजुमन इस्लामिया कमेटी को दान की थी। इसी दान की गई जमीन में हलीम कॉलेज के साथ मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज व अन्य बिल्डिंगों का निर्माण करवाया गया था। अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा वक्फ की गई जमीन में बने मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग मुस्लिम एसोसिएशन को किराए पर दी गई थी, जिसका किराया 1500 रुपये प्रति माह था। मुस्लिम एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे अब्दुल हसीब व जुबली गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा बिल्डिंग का इस्तेमाल बारातशाला के रूप में किया जा रहा था। साथ ही मुस्लिम एसोसिएशन के द्वारा बिल्डिंग का किराया भी नहीं दी जा रहा था। इस पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने माननीय न्यायालय में मुस्लिम एसोसिएशन के खिलाफ वर्ष 2002 में किराएदारी का एक वाद दाखिल किया। तमाम तारीखों के बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी के वकील अनवर कमाल ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि संस्था के पास कई स्कूल की इमारतें हैं जिसमें स्कूल संचालित होते हैं। मकान नंबर 105/591 में उसके पास स्कूल हेतु काफी बड़ी जगह है जिसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं, अभी वह निर्माणाधीन है। किराए वाली जगह पर कभी बारात व शादी के लिए नहीं दी जाती है। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती है और लगभग 3000 बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही है। बच्चों के पढ़ने के संबंध में अभी तक संस्था ने कोई रिकॉर्ड कोर्ट में दाखिल नहीं किया है। पत्रावली पर प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि वर्तमान में प्रतिवादीगण की किराएदारी वाले भाग का प्रयोग गर्ल्स कॉलेज के लिए किया जा रहा हो और उसमें बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हो। इसके विपरीत वादी की ओर से जो साक्ष्य दाखिल हुआ है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि किराएदारी वाले भाग का प्रयोग गर्ल्स कॉलेज के रूप में नहीं हो रहा है, अपितु बारातशाला व अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है, अतः वाद आदेशित होने योग्य है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त किराएदारी वाले हिस्से को खाली करके उसका भौतिक कब्जा निर्णय के 1 माह के अंदर वादी को सौंप दें। ऐसा न करने पर वादी न्यायालय की प्रक्रिया कर कब्जे का अधिकारी होगा। सर, क्या मामला था जमीन से प्रकरण से संबंधित? ये यतीम खाना परेड पे जो यतीमों की जगह है उसको ये ज़मीन दी गई थी कि उससे अपना खर्चा वगैरह चलाएंगे। तो गर्ल्स कॉलेज की बड़ी कमी थी तो मुस्लिम एसोसिएशन को दिया गया था बहुत पहले कि आप लड़कियों कॉलेज यहाँ चलाएं, उससे फ़ायदा उठाएं। बीच में अब्दुल हसीब साहब और कुछ लोग आ गए जिन्होंने उसको कमर्शियल यूज शुरू कर दिया, कब्जा कर लिया। बिजली का बिल नहीं देते थे, 38 कमरे का किराया 1500 रुपया देते थे और यहाँ से दन फन करके उन्होंने यहाँ से जीत भी लिया था, मुकदमा खारिज हो गया था। वो हाई कोर्ट से फिर लौट के आया और डॉक्टर साहब ने हम लोगों को लिया कि भाई हम साथ में आइए काम करिए। हम लोगों ने मेहनत करी और सब उसमें जज ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया कि माफिया कब्जा करे हुए स्कूल गेस्ट हाउस चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जितने बच्चों की जगह कब्जा करे हुए इसको फ़ौरन 1 महीने में खाली करके दें। और जो भी हरकतें थी सब उसने लिख दी। अब इंशाल्लाह जगह वापस होकर यतीम खानों को मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। इसमें माफिया कब्जा कर। आपको क्या लगता है कहीं से अभी रोक तो नहीं होगी? नहीं, अपील में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन ऑर्डर्स इतना अच्छा हुआ है कि ज़्यादा टाइम उनको मिलेगा नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़रूरत नहीं, यतीमों की जगह यतीमों को वापस मिल जाएगी। इनकी वजह से हम लोग भी जुड़े इसमें और हारा मुकदमा अल्लाह ने जिता दिया। हम सब लोग उसमें कोशिश शामिल थी, सारे लोगों की। इसमें ख़ास बात एक और है, वो ये है कि अंजुमन इस्लामिया को 1943 के बाद 1952 में अहमद हुसैन BS साहब जो यहाँ MLA थे उन्होंने ये प्रॉपर्टीज लाई थी और 22 औकाफ अंजुमन के ज़ेर इंतज़ाम हैं कि जिनसे उसमें सबसे बड़ा वक्फ जो है वो माठू की ही जायदाद ये कहलाती है। तो शहर के अंदर इसमें जुबली कॉलेज है, गुलशन मैरिज हॉल है और दीगर मकानात और दुकानें हैं। तो
तो इसलिए इस मुकदमे का जीता जाना अपने आप में तारीखी हैसियत से बहुत बड़ी बात है, और अगर वो कहीं जाते हैं रिवीजन में या अपील में तो शायद उसका मुकाबला किया जाएगा। हम तैयार हैं। नाम है आपका? जी, मेरा नाम अख्तर हुसैन अख्तर है। मैं अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मेरे दाहिने तरफ इकरामुल हक साहब एडवोकेट तशरीफ फरमा है। इसके बाद सुहेल जफ़र साहब एडवोकेट हैं जिन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की थी, और मेरे बाईं तरफ इखलाक अंसारी साहब एडवोकेट हैं। किस जमीन का विवाद चल रहा था और कितने सन से, और उसमें क्या हुआ, क्या न्यायालय का फैसला आया? ज़मीन का विवाद नहीं था, बल्कि ऐसा था कि मुस्लिम एसोसिएशन के पास 6 अदारे हैं जिसको वो संचालित करती है, जिसमें मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज जिस बिल्डिंग में आज तक मौजूद है, जिसको ये किराएदारी में साबित नहीं कर पाए इस मुकदमे में, तो वो बिल्डिंग और पूरी जायदाद वो माठू की जायदाद कहलाती है, जिसको माठू मरहूम ने अंजुमन यतीम खाना इस्लामिया के नाम अपनी ज़िंदगी में वक्फ कर दिया था। तो उस वक्फ जायदाद के वो किराएदार थे। 1500 रुपये किराया था, उसमें कुल 22 कमरे नीचे थे, 16 कमरे ऊपर थे, और तमाम उसके अलावा आंगन और 1 महीने का उसमें वक्त दिया गया